नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कटारा आज आपके सामने विशेषण लेके आया हूँ। इसके पहले अपन संज्ञा और सर्वनाम कर चुके हैं। विशेषण को समझने के लिए सबसे पहले हमें संज्ञा की परिभाषा वापस देखनी होगी। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। विशेषण, यहाँ विशेषण का हम अर्थ ले लेते हैं विशेषता या विशेषता लिए हुए। अब यहाँ संज्ञा की विशेषता बताई जाएगी या सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी। परिभाषा हम देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। अब बात आती है कि भाषा में विशेषण का क्या महत्व है। भाषा में विशेषण का महत्व ये है, महत्व क्या है इसका। भाषा को रुचिपूर्ण करना, भाषा को रुचिपूर्ण या प्रभावी बनाना। हिंदी विद्या में दो पक्ष लेकर चलते हैं, हम दो भाग लेकर के चलते हैं। एक है गद्य विद्या और दूसरा है पद्य विद्या। पद्य विद्या में आपने देखा होगा, कविता में आपने देखा होगा, कवि जो लोग होते हैं वो विशेषण के बिना अपनी कविता अमूमन नहीं कर पाते, क्योंकि वो कल्पना में जीते हैं। विशेषण इनका प्रमुख हथियार मानते हैं। जैसे नीला गगन। अब नीला जो है वो गगन, आसमान की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये हो गया विशेषण। और विशेषता किसकी बता रहा है? आसमान की। तो विशेषण जिसकी विशेषता बताई जा रही है, एक परिभाषा हमने देखा विशेषण की, और दूसरी परिभाषा बनती है विशेष्य की। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। शब्द विशेष्य कहलाते हैं। अब ये यहाँ नीला जो है वो विशेषण है और विशेषता किसकी बताई जा रही है? गगन की। तो गगन यहाँ पर विशेष्य है। जैसे एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण और देख लेते हैं। काला कोट, काला कोट। अब यहाँ काला जो है वो विशेषण है और विशेषता किसकी बताई जा रही है? कोट की। तो यहाँ कोट जो है वो विशेष्य है। अब देखते हैं हम विशेषण के प्रकार। विशेषण के 5 प्रकार हैं। विशेषण के प्रकार।
विशेषण के कितने प्रकार है? 5। गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है संकेतवाचक विशेषण, पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। अब पहला लेते हैं हम गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में जहाँ संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रंग, रूप, आकार, दशा का बोध कराते हो, वहाँ गुणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण में 2 प्रकार हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में संख्या हम बोल लेते हैं या फिक्स होती है, जैसे चौगुना, नवरत्न, दशानन, ये 4, 9, 10 ये संख्या है, इसलिए और ये निश्चित है। 4 मतलब 4, यहाँ हम 5, 6, 7, 8 नहीं कह सकते, यहाँ फिक्स है। 9 फिक्स है, 10 फिक्स है, तो ये निश्चित है संख्या। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित में संख्यावाचक में क्या होता है ये देखते हैं हम, जैसे कितने, कुछ, कम से कम या अधिक। जैसे कि कहने के लिए कहते हैं कि आप अधिक चीज़ें ले आओ, तो वहाँ निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। अधिक मतलब कितनी मंगा रहे हैं, वो सामने वाला भी कंफ्यूज रहता है। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में यहाँ मात्रा, क्षेत्र, माप, तोल इत्यादि का जहाँ बोध होता है या वर्णन किया जाता है, तो वहाँ परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित दोनों तरह के हैं। निश्चित में जैसे 2 लीटर, 3 किलो, इस तरह से। अनिश्चित में कम, ज़्यादा,
या जितना है उतना दे दीजिए। तो वो अनिश्चित है, देने के लिए लीटर में है मात्रा, जो कितना भी देने के लिए कहें, लेकिन वो निश्चित नहीं बता रहा है कि आपको कितना देना है या कितना लेना है। तो ये परिमाणवाचक अनिश्चित। अब है संकेतवाचक। संकेतवाचक में जैसे उदाहरण के तौर पर कह दिया जाता है कि आप उधर चले जाइए। अब उधर का मतलब होता है कोई दिशा फिक्स नहीं है, यहाँ पर दिशा विहीन। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ आपको फिक्स जगह नहीं बता जा रही है, यहाँ दिशा नहीं बता जा रही है। आपने कह दिया कि आप कहाँ जा रहे हैं और सामने वाले को पता नहीं है वास्तव में उसको जाना कहाँ है। तो यहाँ इस तरह की जो बात है वहाँ संकेतवाचक। अंतिम में हमारे व्यक्तिवाचक विशेषण। अब व्यक्तिवाचक यहाँ परिभाषा वापस देखनी पड़ेगी हमको, संज्ञा वाली। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ व्यक्तिवाचक में जैसे उदाहरण के तौर पर बनारसी, बनारसी साड़ी, बीकानेरी गाठिया, बीकानेरी गाठिया। तो अब बात की जा रही है साड़ी। साड़ी साड़ी जरूरी नहीं है कि बनारस में ही बनती हो, बनारस में ही मिलती हो। ये भारत के या विश्व में कहीं पर भी किसी भी जगह पर मिल सकती है, लेकिन उसकी स्पेलिशता, उसकी खास बात क्या है, बनारसी, मतलब बनारस में ही बनने वाली। तो तब ये व्यक्तिवाचक में आ जाता है। बीकानेर, अब गाठिया कहीं पर भी बन सकता है, आप देश में विदेशों में कहीं पर भी, होटलों में कहीं पर भी गाठिया बन सकता है, लेकिन इसकी मुख्य बात क्या है, विशेषता क्या है, उसकी विशेषता ये है कि ये बीकानेरी गाठिया है। और हो सकता है इसका रस और स्वाद जो है वो अलग हो, टेस्ट हो उसका अच्छा हो, तो उसकी ये ज़्यादा फेमस होने का कारण ये रहा हो, तो ये ज़्यादा फेमस होने के लिए ये व्यक्तिवाचक बन जाता है। जैसे हम शब्द लेते हैं पर्वत, पर्वत ये संज्ञा है, लेकिन किसी पर्वत का हम अलग से नाम ले लेते हैं, जैसे हिमगिरी। गिरी का मतलब पर्वत होता है, हिमगिरी। तो हिम शब्द जुड़ते ही ये व्यक्तिवाचक हो जाता है, क्योंकि यहाँ बर्फ से संबंधित है। जैसे माउंट आबू का एक गुरु शिखर पर्वत है, गुरु शिखर। अब यहाँ स्पेशल या खास तौर पर एक ही पर्वत की बात की गई है, किसकी, गुरु शिखर की, इसलिए यह गुरु शिखर व्यक्तिवाचक में ले लिया गया या व्यक्तिवाचक बन जाता है। धन्यवाद दोस्तों, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। नेक्स्ट टाइम में मैं दूसरा वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।